गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस क्लास। बच्चों, आज हम आपकी साइंस की बुक का चैप्टर 14 मेज़रमेंट्स मीन्स माप, पेज नंबर 97। आज हम इस बुक के चैप्टर को अच्छे से समझेंगे कि इस बुक में मेज़रमेंट्स के कितने टाइप्स हैं और क्या है, किस चीज़ में यूज़ होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। In our everyday life, we need to measure many things. हम अपनी जो डेली लाइफ की चीज़ें होती है, कुछ ना कुछ तोलने के लिए, मापने के लिए हम कई चीज़ों का यूज़ करते हैं। The term measure means to find out a certain size, amount or degree of something by comparing it with a standard unit or with an object of known size. जो ये मेज़र है, मेज़र एक वर्ड है, इसका शब्द का अर्थ क्या है? मानक इकाई, स्टैंडर्ड यूनिट, या किसी वस्तु को, जिस वस्तु को हम तोलते हैं, या तो उसका किसी भी वस्तु का कोई भी साइज़ होता है, अमाउंट होता है, या कोई भी चीज़ है, उसका कितना वेट है, उनमें हमें मेज़र करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है। When you compare your height with your friend, जब आप अपने फ्रेंड की हाइट और अपनी और अपने फ्रेंड की हाइट को मेज़र करते हो, कंपेयर करते हो, कि यू वांट टू नो हाउ मच टॉल योर फ्रेंड इज़, कि आपका फ्रेंड या आप उनसे कितने लंबे हो, तो आप कैसे पता करोगे? अपनी हाइट को कंपेयर करके पता करोगे कि आपकी हाइट कितनी लंबी है, कितने से। When you go to the market, when you go to the market, जब आप मार्केट में जाते हो, बाजार जाते हो, you tell the shopkeeper how much sugar you need, तो आपसे शॉपकीपर पूछता है कि आपको कितनी शुगर चाहिए, कितनी चीनी चाहिए। शुगर मीन्स चीनी। तो वो भी अगर वो आपको तोल के देगा, वेट करके उसको देगा, तो किलो में या आपको कैसे भी देते हैं वो, उसमें आपको बताना होता है उनको। यू वुड लाइक टू नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीच योर स्कूल, अब आप अपने घर से स्कूल जाने के लिए कितने मीटर तक चलते हो, कितना डिस्टेंस आप कवर करते हो। एंड हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ पीरियड टू गेट ओवर, और जो आपका पीरियड है, आपके जो पीरियड्स लगते हैं स्कूल में, वो कितने देर के लगते हैं, 1 आवर के, 30 मिनट्स के। ठीक है, ये भी हमें किससे पता चलता है? ये भी मेजरमेंट्स के थ्रू ही है। यू वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ हॉट और कोल्ड अ डे इज़, आपको पता है बच्चों, मौसम ठंडा है या गर्म है, ये भी हमें एक मेज़रमेंट के थ्रू ही पता चलता है। डू यू नो हाउ टू मेज़र लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर, आपको पता है कि ये जो माप है, हम लेंथ को भी माप सकते हैं, मास को भी, कोई जो बड़ी संख्या में चीज़ें होती है क्वांटिटी में, उसको भी मेज़र कर सकते हैं, टाइम को भी, एंड टेम्परेचर को भी हम कर सकते हैं। There are different instruments to measure length, mass, time and temperature. आपको पता है ये जो इंस्ट्रूमेंट है, अब ये अलग अलग चीज़ है, लेंथ को मेज़र करने के लिए, टाइम को, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट मीन्स उपकरण होते हैं। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर हमें मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा, जब हम डॉक्टर के जाते हैं तो वो थर्मामीटर का यूज़ करते हैं और डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई को मापने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है, अब हम ये पढ़ेंगे। वी यूज़ डिफरेंट मेजरिंग टूल्स टू मेज़र लेंथ, हम लंबाई को मापने के लिए विभिन्न माप उपकरणों का
यूज़ करते हैं। कौन कौन से? मीटर स्केल, रूलर एंड मेजरिंग टैप are commonly used to tools to measure the length of an object। ये कॉमन चीज़ें हैं जिनसे हम वस्तुओं की लंबाई को मापते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लंबाई की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? मीटर। हम मीटर में उसको मापते हैं। ए क्लॉथ मर्चेंट measure his cloth with a rod। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। जो व्यापारी है वह एक छड़ी के साथ अपने कपड़ों को मापते हैं। दिस रोड इज कॉल्ड अ मीटर रोड। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? मीटर रोड के नाम से जानी जाती है। आपको देखो पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि मीटर रोड कैसी है। जब हम कोई कपड़ा लेने जाते हैं या कुछ सामान लेने जाते हैं तो वो उसको मेज़र करते हैं। यू ऑफन मेज़र द लाइन्स विद ए रूलर और ए स्केल। यह अक्सर रूलर या स्केल के साथ लाइनों को मापते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए टेलर मास्टर कटिंग ए क्लॉथ फॉर स्टिचिंग। आपने टेलर को देखा है बच्चों? टेलर मास्टर क्या करते हैं? कटिंग करते हैं कपड़े की और उसको स्टिच में सीलते हैं। ही ऑफन मेजर्स ए क्लॉथ विद अ मेजरिंग टैप। तो वो किससे उसको मेज़र करते हैं? वह अक्सर किससे मेज़र करते हैं? मेजरिंग टैप से कपड़े को मापते हैं। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड करेक्टली यूजिंग जीरो मार्क ऑफ द स्केल। वस्तु की लंबाई को स्केल के कहाँ से स्टार्ट करते हैं? शून्य से। इस शून्य के चिन्ह से उपयोग किया जाता है सही ढंग से। वी ऑफन मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय पुटिंग जीरो मार्क ऑफ द स्केल ऑन इट्स आइदर एंड। तो हम ये जो जीरो मार्क होता है, आपने देखा कभी? आपने मैथ्स में एक लाइन सेगमेंट डाली होगी तो आपने कहाँ से स्टार्ट करते हो? जीरो से स्टार्ट करते हो। कि जब बोलता है 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो तो आप क्या करते हो? जीरो से स्टार्ट करते हो और 5 तक लेके जाते हो। तो ऐसे ही यूज़ किया जाता है। इन सम स्केल्स, कुछ जो पैमाने होते हैं, स्केल्स होते हैं, द एंड मे बी ब्रोकन। उनके कुछ जो एंड होते हैं, जो स्टार्टिंग के होते हैं, वो छोर टूट सकते हैं। और जीरो मार्क में नोट बी क्लियर। और शून्य चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। इन सच केस, तो आप इन ऐसे मामलों में क्या करोगे? वी डू नॉट टेक मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल। तो ऐसे मामले में हम जो स्केल होता है उसके शून्य चिन्ह से स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको माप नहीं सकते। वी यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल। जो भी हमारे स्केल में जो भी फुल मार्क है, जहाँ से हमें वो निशान दिखाई दे रहा है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस मार्क फ्रॉम द एंड। तो क्या करेंगे? हम अंत से इस निशान को उसको माइनस करेंगे, घटाना द्वारा पैमाने के उससे करेंगे, मतलब उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि इसको कैसे करते हैं। द रीडिंग एट वन एंड ऑफ द स्केल is 1.0 सेंटीमीटर and at the other end is 6.0 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है? एक स्केल पर पढ़ना, आप उसको पढ़ोगे, देखो वहाँ पे 1.0 सेंटीमीटर है और दूसरे सिर पर 6.0 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे? देयर फॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, हमने 6.0 माइनस 1.0 को उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको क्या आएगा? 5.0 सेंटीमीटर आएगा। द करेक्ट पोजिशन ऑफ द आइज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग करेक्ट मेजरमेंट। जो हम नेत्र की, हमारी जो आइज़ है, नेत्र है, आइज़ की स्थिति को खड़ी, उसको बिल्कुल मेज़र करेंगे कि वो हमारा वहाँ से स्टार्ट हो और वहाँ पे एंड होगा। तो हमारी वो कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर की वो हमारे मेज़र हो जाएगा।
ओके बेटा।